कहते हैं हर देवी के दो रूप होते हैं, एक जो भक्तों को आशीर्वाद देती है और दूसरा जो अधर्म को भस्म कर देती है। यह कहानी उसी दूसरे रूप की है, महाकाली की। पर शायद यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि देवी किसके लिए प्रकट होती है और किसके लिए प्रलय बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ट्विस्ट इन स्टोरीज, जहां हर कहानी में डर नहीं, एक रहस्य छिपा होता है। अगर आप सच्ची भक्ति और भय के संगम की कहानी सुनने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की कहानी आपको मां काली के उस रूप से मिलवाने वाली है जिसे इंसान देखने के बाद कभी वैसा नहीं रहता। साल 2005 पश्चिम बंगाल के रामगढ़ इलाके में घने साल के पेड़ों के बीच लाल मिट्टी पर बना एक पुराना मंदिर था, रक्त मंदिर कहा जाता था। इस मंदिर की देवी मां काली नहीं बल्कि महाकाली थी, जो भक्ति नहीं रक्त मांगती थी। गांव वालों के बीच एक डर था, कोई भी रात के बाद वहां रुकता नहीं, क्योंकि रात को ढोल, घंटियां और किसी औरत की चीख सुनाई देती थी। कहते हैं देवी की मूर्ति की आंखें खाली हैं, पर अगर कोई उन्हें देखे तो वो उसके भीतर उतर जाती हैं। त्रिशा मुखर्जी, उम्र 28, कोलकाता की एक जानी मानी पत्रकार। वह हमेशा अंधविश्वास को झूठ साबित करने में विश्वास रखती थी। जब उसे रक्त मंदिर की कहानी सुनाई दी तो उसने ठान लिया, इस बार सच्चाई को कैमरे पर लाकर रहूंगी। गांव पहुंची तो बुजुर्गों ने मना किया, बेटी उस मंदिर में कोई देवी नहीं रहती, वहां तो किसी की आत्मा है। पर त्रिशा ने हंसकर कहा, अगर मां है तो मुझे डर क्यों लगे। वह कैमरा और टॉर्च लेकर उस रात अकेली मंदिर पहुंची। रात ठीक 12 बजे, ठंडी हवा चल रही थी। मंदिर की दीवारें काले धुएं से जली हुई लग रही थीं। दियों की लौ कांप रही थी। त्रिशा ने कैमरा ऑन किया। यह है रक्त मंदिर। यहां तब कोई भी तरह की आवाज नहीं थी। उस समय लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च गिर पड़ी, दिए बुझ गए। फर्श से अचानक लाल तरल टपकने लगा। वो खून था जो धीरे धीरे मूर्ति के पैरों तक पहुंच गया। त्रिशा कांपते हुए पीछे हटी। कोई है यहां? द 7% इंड। पर जवाब में बस हवा चली और घंटी अपने आप बज उठी। डोल की आवाज आई। मंदिर की मूर्ति की आंखें धीरे धीरे लाल चमकने लगी और उसके सामने एक औरत की छाया खड़ी थी। 6 हाथ, खुले बाल और चेहरा पूरी तरह सिंदूर से भरा। उसने धीमे स्वर में कहा, तूने पुकारा तो मां आ गई। त्रिशा पीछे हट गई। आप कौन है? एंड क्वोट। वो आकृति बोली, मैं वो हूं जिसे तेरा कैमरा नहीं पकड़ पाएगा। मैं वो हूं जो हर अहंकारी मनुष्य को उसका प्रतिबिंब दिखाती हूं। अचानक मंदिर के अंदर धुआं छा गया और मूर्ति के पैरों के नीचे हड्डियां दिखने लगीं। त्रिशा चीखी, मैं बस रिपोर्ट बनाने आई थी। महाकाली की आवाज गूंजी, जो मां को देखने आता है वो मां का नहीं रह जाता। उसने अपना हाथ बढ़ाया और त्रिशा की गर्दन पर उंगली रखी। गर्म, जलती हुई उंगली। अब तू मेरी साधिका है। तेरी सच्चाई यहीं खत्म और मेरी आराधना शुरू। कैमरा जमीन पर गिरा। अंधेरा छा गया। केवल आवाज आई, जय मां काली। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, मंदिर का दरवाजा खुला था। मूर्ति के पास कैमरा पड़ा था, टूटा हुआ, और मंदिर की दीवार पर लाल सिंदूर से लिखा था, त्रिशा काली पीठ। गांव वाले आज भी कहते हैं, हर अमावस्या की रात एक औरत मंदिर में दिया जलाती है, ढोल बजता है और हवा में वही आवाज गूंजती है। सत्य को साबित करने नहीं, महसूस करने आना चाहिए। कभी कभी भक्ति और घमंड के बीच बस एक दिया जलता है, पर जब वो दिया बुझता है तो मां प्रकट होती है और फिर कोई भी इंसान वैसा नहीं रहता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में लिखें जय मां काली और चैनल ट्विस्ट एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जहां देवी नहीं खुद मृत्यु बोलती है।